कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देख लेना। आज इस वीडियो में हमारा चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा, एक फिगर इट आउट बचेगी, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे बच्चों कि आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ जो मैं समझाऊंगी वो आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको आपको ध्यान से समझना है। ज्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं, कैलकुलेट करने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है थोड़ा ध्यान से। ठीक है, देखो 10 रेज टू दी पावर 0, 10 रेज टू दी पावर 0 मीन्स 1 सेकेंड। इसको उसमें लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में, टाइम सेकंड में है। 10 रेज टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। तो ये क्या है? 1 सेकेंड। तो इस 1 सेकेंड में कौन सी आपकी जो है फिनोमिना हो सकती है? कंपैरिजन टू रियल वर्ल्ड इवेंट्स या फिनोमिना। टाइम टेकन फॉर अ बॉल थ्रो अप टू फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। 1 सेकेंड में आपकी बॉल आप थ्रो करोगे वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, 10 रेज टू दी पावर 1 मीन्स 10 सेकेंड। टाइम ब्लड टेक्स टू कंप्लीट 1 फुल सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो 10 सेकेंड्स में होता है, पूरा एक सर्कुलेशन। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 2 सेकेंड, यहां समझो 10 रेज टू द पावर 2 सेकेंड। 10 रेज टू द पावर 2 सेकेंड में बच्चों आपके पास होंगे 1.6 मिनट्स। 10 रेज टू द पावर 2 सेकेंड में अप्रोक्सीमेट, ठीक है, कितने होंगे? 1.6 मिनट। कितने होंगे? 1.6 मिनट। टाइम नीडेड टू मेक अ कप ऑफ टी 5 to 10 मिनट्स। एक कप चाय बनाने में कितने मिनट्स लगते हैं आपको? 5 से 10 मिनट्स लगते हैं एक कप चाय बनाने में। ठीक है, और 10 रेज टू द पावर 2 सेकेंड का मतलब है 1.6 मिनट। ठीक है ना, 1.6 मिनट। लेकिन 10 रेज टू दी पावर 2 मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 10 रेज टू दी पावर 2 मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, यानी कि अगर हम इसको 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 लिखें, देखो 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 का मीन्स तो यही होगा आपका 1.6 मिनट। लेकिन इसका क्या मतलब होगा? 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, इसमें कितने मिनट्स होंगे? देखो 10 रेज टू दी पावर 2 में तो आपके 1.6 है, तो 1.6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 12, 2 1 2 और 3, ये आ गया 3.2। अप्रोक्सीमेट 3 मिनट आ गए आपके, 3.2 लिख लो। अप्रोक्सीमेट 3 मिनट्स आ गए। अगर अब मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम यहाँ लिखें 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 2, तो क्या होगा? यानी कि 1.6 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, 3 1 3 एंड 4, ये आ गया 4.8। तो ये अप्रोक्सीमेट 4.8 मिनट, यानी कि ये अप्रोक्स 5 मिनट्स के आसपास आ गया, अप्रोक्स 5 मिनट्स के आसपास। ठीक है, अगर हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 4, 4 6 24, 4 1 4, 5 6, 6.4। कितना आया? 6.4 मिनट। तो वो यही कह रहे हैं कि एक कप चाय बनाने में आपको 5 से 10 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 से 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 सेकेंड तक आपको लगता है टाइम। 4 रेज कितने आए? 6.4 मिनट, यानी कि 5 और 10 के बीच में है। और 8 10 रेज टू दी पावर 2, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 8, 8 6 48, 8 1 8, 9 10 11 12, कितना आया? 12.8। तो 12.8 मिनट। तो मीन्स 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 से 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 सेकेंड्स आपको एक कप चाय बनाने में लगता है। बात समझ में आई? मीन्स 5 to 10 मिनट्स, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, ये आपका नोटेशन में है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है उसमें है। ठीक है, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में है।
अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दूं, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, तब क्या होगा 1.6 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 54, 5 9 1 जा 9 और 5 14, तो कितना आया बच्चों, ये आया 14.4 मिनट। तो 10 रेज टू द पावर 2 जो हमारा यहां से स्टार्ट हुआ था 1.6 मिनट से कहां तक जा सकता है 14.4 मिनट तक, वो उसका मैक्सिमम है तो 10 रेज टू द पावर 2 ही, सिर्फ आगे के नंबर चेंज हुए, क्योंकि आगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो हम 10 से छोटा नंबर लिखते हैं, तो 10 से छोटा नंबर हम 9 तक लिख सकते हैं, 9.8 तक लिख सकते हैं, 9.9 तक, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 9 तक ही लिया है, सिर्फ आपको क्योंकि यहाँ समझना है। ठीक है, तो कहां तक 1.6 मिनट से लेके 14.4 मिनट तक जा सकता है 10 रेज टू द पावर 2। ये बात समझ में आई? चलो देखो अब आगे, तो 10 रेज टू द पावर 3 सेकेंड्स कितने मिनट्स है इसमें 16.6 मिनट्स, कितने 16.6 मिनट्स, मीन सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट टेक बिटवीन 90 मिनट्स टू 2 आवर्स टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में उसको 90 मिनट से 2 आवर्स तक का टाइम लगता है। अब देखो 10 रेज टू द पावर 3 क्या है, मतलब 16.6 मिनट, 16.6 मिनट्स, तो अगर हम इसका मैक्सिमम निकालें 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 यानी कि 16.6 की 9 से करो मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ये 59, 9 1 जा 9 14, ये आपके पास 149.4 मिनट्स में बच्चों 149 मिनट्स मीन्स 2 घंटे से भी ज्यादा, क्योंकि 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं, 2 में 120 मिनट्स, तो 3 में 180, लेकिन यहाँ कितना है अप्रोक्स मान लो 150 मिनट्स है, तो 2.5 आवर के आसपास आपका ये हो गया। तो मतलब 10 रेज टू द पावर 3 जो है मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 149 मिनट्स तक, और एक सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में 90 मिनट से 2 आवर्स तक का टाइम लगता है, मीन्स यानी कि 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 सेकेंड्स। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? देखो यहाँ ये इसमें इतना सीखने का नहीं है, सिर्फ आपको ये जो नोटेशन है बड़े बड़े नंबर्स उनको कैसे लिखना है ये आना चाहिए, बस कि कन्वर्जन कैसे करना है, यहाँ सिर्फ आपको कन्वर्जन आना चाहिए। इस टाइप के बेस के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा तो वैसे आएंगे नहीं, बस आपको यहाँ सीखना है इसकी कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे 10 रेज टू द पावर 4 सेकेंड क्या होगा 2.7 आवर, 10 रेज टू द पावर 4 सेकेंड में कितना होगा 2.7 आवर्स, द टाइम नीडेड टू डाइजेस्ट अ मील अबाउट 2 to 4 आवर्स। एक मील को डाइजेस्ट करने में आपके 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है, तो मीन्स यानी कि 2 रेज टू द पावर 4 सेकेंड, और इसका अगर मैक्सिमम निकालें, मैक्सिमम टाइम स्पेंड निकालें, सॉरी मैक्सिमम इसका टाइम निकालें 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 सेकेंड, 10 रेज टू द पावर 4 में कितना है 2.7 आवर, तो हमें करना है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4, यानी कि 2.7 की करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, क्या आ गया आपका 24, यानी कि 24.3 आवर्स, 24 आवर्स, कितना 24 आवर्स। तो लाइफ स्पैन ऑफ एन एडल्ट में फ्लाई अबाउट अ डे, तो एक दिन, पूरा एक दिन 24 आवर्स होते हैं आपके 10 रेज टू द पावर 4 सेकेंड्स, पूरे दिन में कितने होते हैं 10 रेज टू द पावर 4 सेकेंड्स होते हैं आपके एक दिन में। 10 रेज टू द पावर 5 सेकेंड्स यानी कि 1.16 डे, एंड 1 और 10 रेज टू द पावर 6 सेकेंड में होते हैं आपके 11.57 days. Think of some events or phenomena whose time is of the order. यानी कि इस टाइम में आपकी कौन सी फिनोमिना हो सकती है 10 रेज टू द पावर 4 या 10 रेज टू द पावर 6 सेकेंड में, आपको ये बताना है। 10 रेज टू द पावर 5 सेकेंड, तो 10 रेज टू द पावर 5 सेकेंड किसके अप्रोक्स है 1.16 डे के। ठीक है, तो अगर इसका मैक्सिमम टाइम निकालें हम 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, तो कितना आएगा 1.16 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 और ये 5 14, 9 1 जा 9 और 10, ये है आपके पास 10.44 डेज।
यानी कि अप्रोक्स 10 डेज। तो 10 डेज में आपकी कौन सी फिनोमिना हो सकती है? 10 डेज की हमारी फिनोमिना हो सकती है, नवरात्रि आता है वो इस टाइम में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब 10 रेज टू द पावर 6 सेकेंड में आपको निकालना है, 10 रेज टू द पावर 6, इसमें आपका है 11.57 डेज, 11.57 डेज। 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 कितना आएगा? 9 से करो मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 45 और 6 45, 9 1 जा 9 और 5 14, 9 1 जा 9 और 10, ये आ गया आपका 104.13 डेज। तो मीन्स 104 दिन, 104 दिन, 104 दिन में कौन सी फिनोमिना हो सकती है? 104 दिन में आपके जैसे मानसून चल रहे हैं, ठीक है ना, आपका जो मानसून, ओके मानसून जैसे आपके सीजन्स होते हैं ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के होते हैं, तो 90 100 इसी के आसपास होते हैं। तो इस टाइम में, इस टाइम ऑफ पीरियड में आपके सीजन्स आ सकते हैं, या फिर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो सकता है, वो हो सकता है, जैसे आपकी सीरीज वगैरह चलती हैं क्रिकेट की, तो वो हो सकती है इस टाइम ऑफ फिनोमिना में। समझ में आया? क्लियर है? आई मतलब बच्चों आपको लग रहा होगा कि हाँ मैम क्या पढ़ा रही हैं, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी मतलब चिंता मत करो आप, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है, ठीक है, के लिए थोड़ा सा आप सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करो कन्वर्जन के उस पर, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। ऐसे 10 रेज टू दी पावर 7 सेकेंड्स, 10 रेज टू दी पावर 7 सेकेंड्स में कितने होंगे? 115.7 डेज या फिर 3.8 मंथ्स। कितने होंगे? 3.8 मंथ्स। टाइम स्पेंड स्लीपिंग इन अ ईयर अबाउट 4 मंथ्स। टाइम टेकन बाय मिशन टू रीच मार्स, मार्स तक जाने में आपको कितने? 298 डेज लगे थे। कितने? 298 डेज, यानी कि 2.65 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 सेकेंड। इसको एक बार बस रीड आउट कर लेते हैं। 10 रेज टू दी पावर 8 सेकेंड होते हैं, इसमें देखो कितने होते हैं? 3.17 ईयर्स। 10 रेज टू दी पावर 8 सेकेंड्स, यहां देखो आप पावर की, एक्सपोनेंट की पावर समझो। 10 रेज टू दी पावर 8 सेकेंड 3.17 ईयर्स हैं। 10 रेज टू दी पावर 8 सेकेंड में कितने? 3.17 ईयर्स। यहाँ आप एक्सपोनेंट की पावर को समझो बच्चों। 10 रेज टू दी पावर 9 सेकेंड में 31.7 ईयर्स। देखा, 10.8 में कितने थे? 3.17 ईयर्स, अप्रोक्स 3 ईयर्स ले लो। और 10 की पावर 9 में एकदम कितने हो गए? 31 ईयर्स। देखा इसकी पावर, एक्सपोनेंट की पावर देखी, सिर्फ एक ही नंबर बढ़ा है और यहाँ क्या हो गया? 30, यहाँ 3 ईयर्स से सीधा 31 ईयर्स। तो आपको सिर्फ यही समझना है, ठीक है। नेक्स्ट और भी बड़े बड़े नंबर्स हैं हमारे पास। 10 रेज टू दी पावर 10 में होता है 317 ईयर्स, 317 ईयर्स। 11 में 3170 ईयर्स। तो आपको यही इसमें समझना है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, 10 रेज टू दी पावर 14 सेकेंड, 10 रेज टू दी पावर 40 सेकेंड में आपके होते हैं 3.17 मिलियन ईयर्स। 10 रेज टू दी पावर 14 सेकेंड में 3.17 मिलियन ईयर्स। तो इसमें आपको ये बताना है कि फॉजिल ऑफ केलनकर गुइलेमोई, कितना अच्छा नाम है ना, जो भी है वॉट एवर, अ टाइप ऑफ टेरर बर्ड इज डेटेड टू 15 मिलियन ईयर्स एगो। तो हमें इसमें सेकंड्स बताने हैं। 15 मिलियन में 15 मिलियन ईयर्स। अब देखो इसमें है 3.17, हमें लाना है 3.17 से 15। तो अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें, 3.17 की अगर हम 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 3 5 1 जा 5 6 7 8, बड़ा आ जाएगा 3 5 जा 15। तो ये 15.85 आ रहा है, ऑलमोस्ट 16। तो अगर हम 4 की कर दें तो आपका 4.5 चल जाएगा, मीन्स 4.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 सेकेंड। कितना आएगा? 4.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 सेकेंड्स। समझ में आया? क्लियर?
चलो आगे है बच्चों, 10 रेज टू द पावर 15 सेकेंड में होते हैं 3.17 करोड़ ईयर्स। 10 रेज टू द पावर 16 में होता है 31.7 करोड़ ईयर्स। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे प्लांट्स ऑन लैंड स्टार्टेड 47 करोड़ या 470 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसमें बताने कितने सेकेंड्स होंगे। देखो 10 रेज टू द पावर 16 में है आपके 31.7 करोड़ ईयर्स। ठीक है, हमें बताना है कि 47 करोड़ में कितने सेकेंड्स होंगे। हमें 31 से जाना है 47 करोड़ ईयर्स तक। 31 से जाना है 47। तो हम इसमें किस नंबर की मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम 31.7 में 2 की करते हैं, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6, ये तो बहुत बड़ा आ गया। तो अगर हम 1.5 की करें, 31.7 में करें 1.5 की, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8, 5 3 जा 15, ये 7 1 3, तो ये आ गया आपके पास 5 6 7 3 1 4। हाँ, तो ये 47.55, तो 1.5 की आपकी मल्टीप्लाई इंटू 10 रेज टू द पावर 16। तो क्या आएगा यहाँ 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 16 सेकेंड्स। क्लियर। 10 रेज टू द पावर 17 में होता है 3.17 मिलियन ईयर्स। समझ में आ रहा है बच्चों कि हम सेकेंड और उसको ईयर्स, मतलब ईयर्स को सेकेंड्स को मिनट में या सेकेंड्स को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर। चलो, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। आपको उनको कैलकुलेट करना, आंसर देना साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन अभी जो हमने 10 की पावर में पढ़ी, जो जैसे कोई भी हमारा नंबर मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर समथिंग, जैसे 5 है, यहाँ 2 है, तो ये होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन जो भी हमने पीछे पढ़ी। ठीक है, तो यही होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें आपको आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन आपको इनमें करनी है। इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपको। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, इफ 1 स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड। अगर एक स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, 1 स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। आंसर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सेकेंड्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको बताना है कि जितने भी टोटल स्टार्स हैं उनको काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने स्टार्स हैं, टोटल्स कितने स्टार्स हैं। तो देखो, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिखे कि 1 सेकेंड में हम 1 स्टार काउंट कर रहे हैं। 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 1 स्टार काउंट हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 टोटल स्टार्स हैं। कितने हैं, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 स्टार्स। तो इनको काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 स्टार्स को काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर 1 स्टार को हम 1 सेकेंड में काउंट कर रहे हैं तो इतने स्टार्स को, इसको आप हटाओ यहां से, ठीक है। अगर 1 स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लग रहा है तो इतने स्टार्स को काउंट करने में कितने सेकेंड लगेंगे। 1 स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो अगर हम 10 स्टार्स को काउंट करें तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। 50 स्टार्स को काउंट करें तो 50 सेकेंड्स लगेंगे। तो ऐसे ही 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 स्टार्स को काउंट करने में 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर। चलो सेकेंड पार्ट, इफ 1 को ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर 200 ml, एक मतलब कि 200 ml वाटर को पीने में 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो अर्थ का जितना भी पानी है उसको पीने में कितना टाइम लगेगा, कितने सेकेंड्स लगेंगे, आपको ये बताना है ना। कितनी अच्छी इमेजिनेशन है, आपको ये इमेजिन करना है कि अर्थ पे टोटल कितना वाटर है, उसको पीने में कितने सेकेंड्स लगेंगे।
तो देखो 200 ml पानी को पीने में आपको 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, और हमें जो वाटर मतलब दिया गया, अर्थ पे जो दिया गया वो ड्रॉप्स में है। किसमें है? ड्रॉप्स में। वो है हमारे पास 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स। कितना है? 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स। अब हमें क्या करना है कि हमें इन ड्रॉप्स को ml में कन्वर्ट करना है। ड्रॉप्स को क्या करना है? ml में कन्वर्ट, क्योंकि 200 ml पानी पीने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो हमें ड्रॉप्स को क्या करना पड़ेगा? ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम भी करेंगे इमेजिन। हम कहते हैं कि 10 ड्रॉप्स जो है वो 1 ml के इक्वल है, मतलब कि 10 ड्रॉप से 1 ml बन रहा है हमारा। अब आप कहोगे कि मैम आपने 10 ड्रॉप्स क्यों लिया? हमने भी इमेजिन किया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। यहाँ आप नंबर कुछ भी ले सकते हो, 15 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हमने कैलकुलेशन इजी को करने के लिए हमने लिया 10 ड्रॉप्स। अब देखो 10 ड्रॉप्स का है जो 1 ml है। अब हमें निकालना है इतने ड्रॉप्स में कितने ml होगा। 10 ड्रॉप्स में 1 ml है, तो अगर हम 1 ड्रॉप का निकालें, 1 ड्रॉप में क्या होगा? 1/10 ml। 1 ड्रॉप में कितना होगा? 1/10 ml। तो 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स जो है उसमें कितने ml होंगे? तो उसमें हो जाएंगे 2 × 10⁻25/10 ml। कितने होंगे? 2 × 10⁻25/10 ml ये होगा, ठीक है। अब देखो 200 ml को पीने में 10 सेकेंड लग रहे हैं। 200 ml को पीने में 200 ml वाटर को पीने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। तो इतने ml को पीने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? तो यहाँ से भी यूनिटरी मेथड से निकालो। 1 ml में कितना टाइम लगेगा? 10/200 सेकेंड। तो 2 × 10⁻25/10 ml। मैंने इसको यहाँ सॉल्व नहीं किया, एक ही बार यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर लो। तो देखो 2 × 10⁻25/10 ml को पीने में कितना टाइम लगेगा? 2 × 10⁻25/10 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10/200। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना इसकी। 1 ml में इतना टाइम लग रहा है, तो इतने ml में कितना लगेगा? इसकी इससे क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अगर नहीं आपको समझ में आया तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हो। सपोज जैसे ये है 200 ml में 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो 1 ml में आपको लग रहा 10/200 सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ से 500 ml का निकालूं तो हम क्या करेंगे? 500 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 500 की इसमें मल्टीप्लाई। तो सेम हमने यहाँ किया है। अब आप यहाँ नंबर आपका थोड़ा सा उसमें है, किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में है, अपॉन में, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। वरना हम क्या करते हैं? सिर्फ उस नंबर की, ये हमारा नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी इसमें मल्टीप्लाई 500 होगी। क्या आप मेरी बात समझे? तो हमारा जितने ml में हमें निकालना है उसकी हमारी इससे मल्टीप्लाई होगी। वही हमने सेम यहाँ पे किया है, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करो आप। देखो 10 से 10 कैंसिल, 2 × 10⁻25/200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100, 100 को लिखेंगे 10⁻2, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या है? 10 बेस सेम है और डिवाइड में, तो क्या होंगे? पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट, यानी कि 25 - 2, तो ये आ गया 10⁻23। कितना है? 10⁻23 सेकेंड्स लगेंगे इस पूरी अर्थ का पानी पीने में। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? क्लियर? सिर्फ आपको थोड़ी सी, मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, सिर्फ आपको थोड़ी सी कन्वर्जन सीखनी है, और इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम समझा रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा, कन्वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो जो स्टार्टिंग में हमने छोटे छोटे सीखे हैं 10⁻2, 10⁻3 वाले, उसको एक बार दोबारा ध्यान से देखो, उसको अच्छे से समझो, तब आप बड़े नंबर्स पे आओ, ठीक है। चलो अब देखो, अब है हमारे पास अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। अ पिंच ऑफ हिस्ट्री
मैम ये तो हमें पहले इतना बोरिंग लग रहा था, अब आगे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। मैं आपको इसमें जितनी बुक में लिखी है पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ उसमें से मैंने मेन टॉपिक्स जो है वो आपको बता रही हूँ बस, ठीक है। देखो, एंशियंट इंडियन एंड लार्ज नंबर्स, पुराने टाइम में क्या होता था, एंशियंट इंडियन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट गिव स्पेशल नेम टू वेरी लार्ज नंबर। पहले क्या होता था कि हर नंबर को एक नाम दिया जाता था, हर नंबर को क्या एक नाम दिया जाता था। जैसे देखो ये है, जैसे अयूता, 10 रेज टू द पावर 9 को क्या बोलते थे, अयूता। 10 रेज टू द पावर 11 को न्यूता। 10 रेज टू द पावर 13 को कनकरा। तो इस तरह से हर उसको नंबर को, जो बड़े बड़े हमारे नंबर्स होते हैं, हर एक नंबर को क्या दिया जाता था, पहले नाम दिया जाता था, ठीक है। महावीराचार्य लिस्टेड 24 नंबर्स टर्म्स इन गणित सारा संग्रह। उन्होंने दिया कहां तक, 10 रेज टू द पावर 23 तक, कहां तक नंबर्स दिए उन्होंने, उनको नाम दिया 10 रेज टू द पावर 23 तक। उसके बाद जैन टेक्स्ट आए, उन्होंने 10 रेज टू द पावर 96 तक। देन पाली ग्रामर एक्सटेंडेड द लिस्ट अप टू 10 रेज टू द पावर 140। इतने बड़े बड़े नंबर्स को सबको अलग अलग नाम दिया जाता था। These tradition used power of 10 to express extremely large numbers. Ancient India has a rich tradition of naming and understanding very large number. Means हर large number को नाम दिया जाता था पहले। तो देखो उसमें से कुछ आपको अभी भी पता है, उनमें से कुछ आपको पता है, तो वो देख लेते हैं हम। इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपने पढ़ा है 1000 मीन्स 10 रेज टू द पावर 3। 1000 में कितनी जीरो होती है, 3। लाख में कितनी होती है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 10 रेज टू द पावर 5। करोड़ में होती है 7, 10 रेज टू द पावर 7। अरब में कितनी होती है, 10 रेज टू द पावर 9, कितनी होती है, 10 रेज टू द पावर 9। खरब 10 रेज टू द पावर 11। नील 10 रेज टू द पावर 13। ये सब हमारे इंडियन सिस्टम में जो है नाम है वो बोले जाते हैं। 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, ठीक है। सेम ऐसे इंटरनेशनल में क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल में 1000 तो हमारा सेम ही होता है, 10 रेज टू द पावर 3। मिलियन मीन्स 10 रेज टू द पावर 6। मिलियन कहां से आया, मिलियन मीन्स मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर 3। मिली मीन्स 10। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है आपका, 10 रेज टू द पावर 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 3 से स्टार्ट होता है, तो 10 रेज टू द पावर 3। मिलियन में क्या होता है, मिलियन में आपके 10 रेज टू द पावर 3 थे, और एक जो आपका एक ग्रुप और ऐड हो जाता है, ग्रुप में आपकी कितनी जीरो होंगी, 3 जीरो। तो 3 प्लस 3 6 हो जाती है आपकी। 1000 से स्टार्ट होती है 3 से। मिलियन में क्या होता है, एक 3 का ग्रुप जो है जीरो का वो और ऐड हो जाता है। अब जैसे बिलियन है, बिलियन बी मीन्स यानी कि 2, यानी कि 2। तो क्या इसमें क्या होगा कि 2 नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होंगे वो ऐड होंगे, 2 पेयर ऐड होंगे 3 जीरोस के, मतलब कि 3 जीरोस 2 टाइम्स ऐड होंगे, 2 पेयर ऐड होंगे 3 जीरोस के। तो कितनी हो जाएंगे, देखो 10 रेज टू द पावर 3 स्टार्टिंग में है, 3 जीरो और आई एंड 3 जीरो और आई, तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई, 10 रेज टू द पावर 9। ट्रिलियन मीन्स ट्राई। पहले मैंने क्या आपको बताया था कि इसको ऐसे ध्यान रखना कि ट्रिलियन, टी मीन्स 12, तो टी 10 की पावर 12। लेकिन इसमें जो यहाँ लॉजिक लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रिलियन मीन्स क्या होता है, 3। ट्राई से आपको याद आएगा 3, और क्या है हमारे पास, 10 रेज टू द पावर 3। 3 तो ऑलरेडी है, यानी कि 3 जीरो तो हमारे पास पहले हैं। अब ट्राई मीन्स 3, यानी कि 3 जीरो के पेयर्स 3 और ऐड होंगे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो ये तो हमारे पास पहले से तो 3 पेयर और ऐड हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। क्वाड यानी कि 4, तो यहाँ 4 पेयर ऐड होंगे, एक ऐसे 3 जीरो के 4 पेयर ऐड होंगे, तो 2 3 4 5 5 3 15, 10 रेज टू द पावर 15। क्विंट्रिलियन ऐसे, इसमें कितने ऐड होंगे, 6 पेयर ऐड होंगे 3 जीरोस के, 18। यहाँ आपने एक चीज ध्यान दी बच्चों,
जो ये 10 की पावर्स हैं ये क्या है, ये 3, बेसिकली यहाँ 3 का टेबल चला है, 3 2 6, 6 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 के मल्टीपल्स हैं सारे, तो यानी कि यहाँ की 3 की जो 3 की हमारी जीरो का पेयर है, 3 जीरोस का जो पेयर है वो हर बार ऐड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 थी, उसके बाद एक पेयर ऐड हुआ, यहाँ पर 2 पेयर ऐड हुए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। अब देखो जो आपका अरब होता है 10⁻⁹, यही आपका इंटरनेशनल में क्या होता है, बिलियन होता है। इंटरनेशनल में क्या होता है, बिलियन, 10⁻⁹। एक चीज और है इसमें, 10⁻100 को क्या बोलते हैं, 10⁻100 को क्या बोला जाता था, 10⁻100 को बोला जाता था गूगल। क्या, गूगल, गूगल मत पढ़ लेना इसको, गूगल नहीं है ये गूगल है। 10⁻100 को बोला जाता था गूगल। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक, जो भी हमने बड़े बड़े नंबर्स पढ़े, ठीक है, सब कुछ क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज, फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।